Very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी सीआरटी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी हम टाइम एंड वर्क के टॉपिक्स पे चल रहे हैं। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहला वीडियो आपका बेसिक्स के ऊपर था, दूसरा ऑल्टरनेट के ऊपर था, ऑल्टरनेट नेगेटिव के क्वेश्चन हमने करे, देन रिमेनिंग के क्वेश्चन करे। 3 वीडियोस अपलोड हुआ है, ठीक है। और आज ये हमारा चौथा वीडियो होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से। एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स बात करते हैं वैसे व्यूअर्स के जो हमारे चैनल्स पे नए हैं, ठीक है। आप सबसे पहले बच्चा आई बेल बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे टीसीएस एनक्यूटी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट अटैच होगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले तो वो प्रीवियस वीडियोस देखिए, ठीक है। जो अपडेट आए हैं 2024 का एनक्यूटी का, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया है। अभी 2025 का कोई अपडेट नहीं आया है, आने वाले दिनों में आने के चांसेस हैं। अभी अदर सेगमेंट जो टीसीएस एग्जाम कराती है फॉर अ बीसीए स्टूडेंट, ठीक है, उनके पेपर और एमबीए स्टूडेंट्स के पेपर लाइन अप में है। अभी अभी टीसीएस एनक्यूटी का जैसे ही अपडेट आएगा, हम उसका भी वीडियो प्रॉपर बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले एक बात समझो, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भाई अगर मैं वर्क डन को कांस्टेंट एज्यूम करता हूं, अगर मैं वर्क डन को कांस्टेंट एज्यूम करूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में आपकी जो एफिशिएंसी है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो टाइम टेकन लग रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। कहने का मतलब, अगर कोई पर्सन अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा तो उसका टाइम कंजम्पशन घटेगा, और अगर वो अपनी एफिशिएंसी को घटाएगा तो उसका टाइम कंजम्पशन बढ़ेगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन एफिशिएंसी एंड टाइम। ये कब होगा बच्चा? जब आपका वर्क डन कांस्टेंट होगा, जब आपका वर्क डन कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में हमारा जो डेटा होगा वो इफिशिएंसी बेस्ड होगा। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे इफिशिएंसी बेस्ड आएंगे, उनको सॉल्व करने से पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? उनको सॉल्व करने से पहले हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही आप उन क्वेश्चंस को एफिशिएंसी के कन्वर्जन को टाइम में कन्वर्ट करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका क्वेश्चन एक्चुअली जो बेसिक मेथड जो हमने पढ़ा था, बेसिक पैटर्न जो पढ़ा था, बेसिक मेथड जो पढ़ा था, क्वेश्चन एग्जैक्टली उसके जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नया नहीं है, बस एक स्टेप हम पीछे जा रहे हैं। अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए वो डायरेक्टली टाइम गिवन होता था, लेकिन एक स्टेप पहले जाते अब क्वेश्चन मेरा इफिशियंसी बेस्ड होगा। तो इफिशियंसी को बस टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ आर एंड टी फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, ठीक है। आर की एफिशिएंसी इज टू टी की एफिशिएंसी कितनी है? 5:7 है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इनके टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा, मतलब आर का जो टाइम टेकन होगा इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो रेशियो के टॉपिक में हम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो को एक्सप्लेन करता हूँ और मैं उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए दो एलिमेंट है, ए रेशियो बी है, और इसका मुझे इनवर्स रेशियो लिखना है, इसका मुझे इनवर्स रेशियो लिखना है, तो लिखने का क्या तरीका है? देखो, दो टर्म है तो इनवर्स में भी दो टर्म आएगा, इनवर्स में भी दो टर्म आएगा। जब आपको फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है तो आप यहाँ के फर्स्ट जो एलिमेंट लिखा है उसको हाइड कर लो, तो क्या दिखेगा? मुझे सिर्फ बी दिखेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। मैंने क्या कहा? वापस से सुनिए। आंसर में मतलब इनवर्स में अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है तो क्वेश्चन के फर्स्ट पोजीशन को आप हाइड कर दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट पोजीशन को हाइड करते हैं, आपको सिर्फ सामने बी दिखेगा, तो आप यहाँ पे बी लिख दीजिए, ठीक है। और जब आप सेकंड पोजीशन पे फिल करने जा रहे हैं तो आप सेकंड पोजीशन को हाइड कीजिए। जब आप सेकंड पोजीशन को हाइड करेंगे तो आपको उसमें फर्स्ट पोजीशन दिखेगा, तो मतलब इसका इनवर्स हो जाएगा बी इज टू ए। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? बी इज टू ए। चलिए, अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाता है, और मुझे अगर इसका इनवर्स लिखना है तो एक एलिमेंट
2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। ठीक है, देखो फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है, फर्स्ट को हाइड कर दो, बी और सी दिखेगा, मतलब यहाँ पे बी और सी आ जाएगा, मतलब इनके बीच में प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे लिखना है, सेकंड को हाइड कर दो, ए और सी दिखेगा। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे लिखना है, थर्ड को हाइड कर दो, ए और डी मिलेगा। अगर उसी प्रकार मैं लगता है कि अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, एक बार आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए आंसर क्या होगा, फिर मैच कीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी सी डी रेशियो, ए सी डी रेशियो, ए बी डी रेशियो, ए बी सी। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि बिना किसी का, देखो इसका डेप्थ जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं रेशियो के टॉपिक में जरूर करूंगा, पर हाँ यहाँ पे मुझे दिख गया था तो मैंने सोचा शॉर्ट में बच्चे यहीं पे समझ ले, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे, आगे वाले क्वेश्चन तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही जब रेशियो के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूं, क्योंकि दो टर्म है यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है बेटा, दो टर्म है, तो जब दो टर्म है तो क्यों ना मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। अगर 5:7 का मुझे इनवर्स लिखना है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर मेरा वर्क डन कांस्टेंट होता है, क्योंकि काम तो आपको सेम ही करना है, ठीक है, तो इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे ये इफिशियंसी का डेटा दिया हुआ है, टाइम इसका इनवर्स होगा, तो भाई मैं 5 को हाइड करूंगा मुझे सिर्फ 7 दिखेगा, और मैं 7 को हाइड करूंगा मुझे सिर्फ 5 दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 7:5। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 7:5। गॉट इट डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगेन कहता है कि जो एफिशिएंसी है ए बी और सी की, वो कितनी है, 2 3 4 है। तो मतलब ए की एफिशिएंसी इज टू बी की एफिशिएंसी इज टू सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा, 2:3:4 है। और आपसे क्या पूछ रहा है, ए का ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज टू बी का ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज टू सी का ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें भी वापस से मुझे इनवर्स लिखना है, तो जो बच्चे ने अभी जस्ट पिछले स्लाइड्स पे इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझा था वो एक बार ट्राई करके देखो, बाकी मैं बना रहा हूँ, आप पॉज करना फिर ट्राई करना। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं 2 को हाइड करूंगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। बी का जिसमें मतलब सेकंड को हाइड कर दूंगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। सी में 4 को हाइड कर दूंगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इसमें 2 कॉमन निकलेगा, तो हो जाएगा 6 4 और 3, 6 4 और 3। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने बेसिक क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि यही काम अभी मैं क्वेश्चन में करूंगा, अभी मैं एफिशिएंसी को ही कन्वर्ट करूंगा किसमें, ड्यूरेशन में। तो पहले मैंने कुछ क्वेश्चन लिए जिसमें आप पहले समझ लीजिए कि एफिशिएंसी से ड्यूरेशन कन्वर्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हर एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, इसलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके लिए, क्योंकि आज ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं, ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कस किया है, तो कुछ नया जैसा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, बस एफिशिएंसी से ड्यूरेशन में कन्वर्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो P है वो थ्राइस एज वर्कमैन एज Q, P की इफिशियंसी Q से थ्राइस है। तो भाई अगर P की इफिशियंसी Q के इफिशियंसी से कंपैरिजन की जाएगी, तो Q अगर X होगा तो ये 3x हो जाएगा, अगर क्यू एक्स होगा तो ये 3x हो जाएगा। तो देखो अभी अगर मैं देखो एफिशिएंसी तो इनकी 3x और x हो गई, ठीक, तो इसका क्लियर मतलब होगा कि जो p का टाइम होना चाहिए वो x होना चाहिए, वही q का जो टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3x होना चाहिए, क्योंकि इनका इनवर्स लिखना है। तो मैं ऐसे भी समझ सकते हो कि p इफिशियंसी और q इफिशियंसी की वैल्यू मेरे पास 3x है। तो मैं टाइम में कन्वर्ट करूंगा तो पहले को हाइड करूंगा सिर्फ x दिखेगा, और मैं जो दूसरे को हाइड करूंगा तो सिर्फ 3x दिखेगा, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने पीछे आपको समझा के लाया हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि वो क्यू से वो 40 डेज पहले काम कंप्लीट कर लेती है, क्यू से ये 40 डेज पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब इन दोनों डेटा का डिफरेंस कितना है, 40 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। तो मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, और यहां से इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो आप सिंपली लिख लो, p किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, p किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, और q उसका 3 टाइम्स है, तो मतलब q उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 डेज में कर रहा है।
और आपसे पूछ रहा है बताइए कि अगर वो टुगेदर करते हैं, तो जरा देखो जो मैंने अभी कहा कि अगर मैं एफिशिएंसी को कन्वर्ट कर दूं तो ये आपका बेस क्वेश्चन बन गया जैसा हमने स्टार्टिंग में करा था। स्टेप क्या था हमारा? एलसीएम। इनका एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 यूनिट पर डे, ये हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। कंबाइंड कितना हो गया बेटा? कंबाइंड हो जाएगा 4 यूनिट पर डे। तो डायरेक्टली 60 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 60 अपॉन 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 डेज। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 डेज। यहां तक सही है? अब देखो, ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा वीडियो को एक बार और देखना, नहीं कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। सिर्फ मैंने वैल्यू चेंज किया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज नहीं किया है। टर्मिनोलॉजी चेंज हुई होगी, मतलब पर्सन का नाम चेंज हुआ होगा, माइट भी। डेटा मैंने चेंज किया है, पैटर्न एकदम चेंज नहीं किया। तो ये क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है और इसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न है कि ए इज ट्वाइस एज वर्कमैन एज ए। अब यहां पे इसका दो गुना कहा है। तो अगर मैं मान लूं कि सी की एफिशिएंसी 2x है, किसके रिस्पेक्ट में? ए की एफिशिएंसी के। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? x। तो मैं अभी तक समझ चुका हूं कि जो सी का टाइम आएगा वो x आएगा, जबकि ए का जो टाइम आएगा वो 2x आएगा। ठीक है बच्चा? अब कहता है एंड दे टुगेदर फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। और ये साथ में जब मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन में करते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है ए प्लस सी की वैल्यू इनकी ऑलरेडी 18 गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ सी अलोन कितने दिन में करेगा। तो चलो इसी चीज का यूज करते हैं बच्चा। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि ए किसी काम को 2x डेज में करता है और सी उसी काम को x डेज में करता है, तो ए प्लस सी का डेटा मुझे पता है कितना। ए प्लस सी का डेटा मुझे दे रहा है ये 18। कितना दे रहा है? 18 दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे आपको कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। जैसे नॉर्मल बनाते वैसे बनाइए। इसका एलसीएम कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। अगर 2x मिलेगा तो मतलब ये 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है और ये 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ये 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है और ये 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे। और आपको याद होगा ये जो आंसर होता है ये टोटल वर्क अपॉन में जो ये एक साथ करते हैं मिलके काम, उसके बराबर आपका इनका वर्किंग आंसर होता है। तो आप यहां से सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9 टाइम्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 27। और मुझे डेटा किसका निकालना था? सी का ही अलोन निकालना था। और सी को मैंने क्या माना है? एक्स माना है। तो सी का आंसर कितना हो जाएगा? 27 डेज। मैं वापस एक बात क्लियर कर रहा हूँ, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। मैं वापस से आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। ये बात तो क्लियर होगी, सी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, सी का टाइम, ए का टाइम, ये तो क्लियर होगा। ठीक है? क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों मिल के 18 दिन में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, जो नीचे का कंबाइंड डेटा निकलता था वो कैसे निकलता था? जो आप ए प्लस बी का कंबाइंड डेटा निकालते थे बेटा, वो किसके बराबर होता था? वो होता था टोटल यूनिट वर्क प्लस 1 डे। ठीक है? ऑफ किसका? ए प्लस बी का, दोनों का मिला के। तो यहाँ पे टोटल यूनिट आपका कितना आया था? 2x आया था। चलिए न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ? 2x लिखा हुआ है। दोनों का एक दिन में मिलके कितना आया? 3 यूनिट। तो ये नीचे 3 यूनिट लिखा है और वो किसके बराबर होगा? उसके आंसर के बराबर होगा। तो यहाँ से नॉर्मली कैलकुलेशन किया गया है और यू गेट 27 एज आंसर। गॉट इट डियर? चलो, अब जैसा मैंने आपसे कमिट किया था, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए। ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फिर से बदला। अगला क्वेश्चन है कि बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है? और कहता है बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। इस बार हमारा डेटा परसेंटेज में है। तो अगर मैं मानू 25% मोर, तो सबसे पहले मतलब समझो, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। 25% से अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब मैं कहूंगा 1/4 से इंक्रीज कर रहा है। और 1/4 से इंक्रीज कर रहा है तो इसका रिजल्टेंट कितना लिख लूंगा? मैं 5/4 लिख लूंगा। कितना लिख लूंगा बेटा? 5/4। अब क्योंकि बी ज्यादा इफिशियंट है तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बी की इफिशियंसी 5x होगी और ए की इफिशियंसी 4x होगी। बी की इफिशियंसी 5x होगी और ए की इफिशियंसी 4x होगी।
अब यहां से ये बात भी समझ में आ रहा है मुझे बच्चा कि बी का जो ड्यूरेशन टाइम होगा वो 4x होगा और ए का जो ड्यूरेशन टाइम होगा वो 5x होगा, क्योंकि टाइम तो एक्सचेंज कर जाता, तो बी का ड्यूरेशन टाइम 4x होगा और ए का ड्यूरेशन टाइम 5x होगा। लेकिन क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बी तो 12 डेज है, तो सोचिए अगर मैं बी को 4x बता रहा हूं तो मुझे रफली रफली ये समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू कितनी हो रही है, x की वैल्यू 3 हो रही है। क्या हो रही है? x की वैल्यू 3 हो रही है। तो मतलब अगर मैं x की वैल्यू 3 इस कंडीशन में पुट करता हूं तो मुझे a का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। a का ड्यूरेशन टाइम कितना मिलेगा मुझे? 15 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपको बनाना है। अगेन मैं आपको एक हिंट कर दूं, अगर जिन बच्चों ने परसेंटेज के फ्रैक्शंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, या मैंने अभी जो 25% को 1/4 लिखा था देन उसको 5/4 लिखा, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार परसेंटेज वाली वीडियोस देख लीजिए, वहां पे मैंने बताया है। और उसके भी सक्सेसिव वाले पोर्शंस को देखिएगा अगर आपको ज्यादा ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो। सक्सेसिव के नाम से वीडियोस बना हुआ है, सक्सेसिव चेंज के नाम से आई थिंक वीडियो है, तो आप उनका वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि अभी तक हमने जब भी क्वेश्चंस लिया है तो 2 लोग इन्वॉल्व है, पर यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व है। मैन भी है, वुमेन भी है और लास्ट में बॉय भी है। 3 लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, अब पढ़ो स्टेटमेंट। कहता है अ मैन इज ट्वाइस इफिशिएंट एज वुमेन। ठीक है, ट्वाइस फास्ट बोल सकते हैं, इफिशिएंट फास्ट बात बराबर है। अ मैन इज ट्वाइस फास्ट एज वुमेन। ठीक है, अब एक मैन है। ठीक है, अब ए मैन लिखने से बेटर है कि मैं उसको मैन लिख लूं। ठीक है, तो ए मैन था हमारे लिए, वुमेन था और हमारे लिए बॉय था। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं मैन की इफिशियंसी को वुमेन की एफिशिएंसी से अगर रीड कर रहा हूं तो मैं वुमेन की एफिशिएंसी को अगर एक्स मानूंगा तो मैन की एफिशिएंसी 2x हो जाएगी। और ये वुमेन भी किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉय पे। तो मैं यहां ऐसे ना मानता हूं, मैं इसको ऐसे नहीं मानता हूं, मैं स्टार्ट ही बॉय से करता हूं। मैं स्टार्ट ही किससे करता हूं? बॉय से करता हूं। बॉय से करता हूं। तो अगर मैं बॉय की एफिशिएंसी को एक्स मानूंगा, ठीक है, तो वुमेन उसका डबल है तो ये 2x हो जाएगा, और वुमेन का डबल आपका मैन है तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि एफिशिएंसी ऑफ मैन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ वुमेन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ बॉय, ये कितना हो गया? 4x/2x/x। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये मत सोचना, अगर रेशियो में एक्चुअली पढ़ा रहा होता मैं तो मैं तुम्हें बोलता 4x/2x/x की जगह तुम 4:2:1 भी लिख सकते हो, एक्स कॉमन कट जाता। पर यहाँ पे मुझे क्योंकि आगे चल के एजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व कर, इसलिए मैंने उसको एक्स मान के रखा। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने तुम्हें 3 कंडीशंस वाला बताया था कि अगर 3 कंडीशंस होगा तो अगर मुझे इसको टाइम में कन्वर्ट करना है, मैन टाइम इज टू वुमेन टाइम इज टू बॉय टाइम, तो आप क्या करोगे बेटा? पहले पोजीशन को हाइड करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2x²। ठीक है, पर अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कैलकुलेशन हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रुक जाओ, एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, इनका ना एक्स ही हटा दो, वैसे ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद वो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4:2:1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टाइम निकाल लो। तो अगर मैं टाइम निकालने जाऊँ तो पहले 4 को स्किप करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2, मोमेंट कंडीशन में 2 को मिस करोगे, स्किप करोगे, 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे बॉय को स्किप करोगे तो 4 2 कितना हो जाएगा? 8। रेशियो को मिनिमाइज कर लो तो रेशियो कितना हो गया? 1:4:8। अब वापस एक्स लगा लेंगे क्योंकि भैया वापस रेशियो से ब्रेक करना है। ठीक है, उससे पहले बाकी देख लेते, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज। अगर ये तीनों मिलते हैं तो 8 दिन में काम होता है। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैन के सामने में एक्स लिख लो, ठीक है, वुमेन के सामने में 4x लिख लो और बॉय के सामने में 8x लिख लो। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लो। इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे बेटा, सॉरी, वहां पे मैंने इसको तो मिनिमाइज किया, इसको तो किया ही नहीं। वही मैं सोचूं कि थोड़ा इतना अलग कैसे जाने लगा। वापस से देख लो, इसको मिनिमाइज करोगे तो ये 1 हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो रेशियो 1:2:4 आएगा। ठीक है, तो मतलब मैन कितना हो जाएगा x, वुमेन कितना हो जाएगा 2x और बॉय कितना हो जाएगा 2x। अगेन टेक द एलसीएम, दैट इज 4x, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1, कंबाइंड तो 7 यूनिट, दैट इज यूनिट पर डे था आपका। कंफ्यूज नहीं होना, बार बार एक ही स्थिति वाले को से मैंने स्किप कर दिया था। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि 4x अपॉन 7 इज इक्वल टू व्हाट 8, ये कंबाइंड डेटा था। यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये आपका 2 टाइम में सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू मिली 14, x की वैल्यू कितनी मिली 14 मिली। अब आपसे पूछ रहा है वोमेन अलोन कितने दिन में करेगा, तो वोमेन का डेटा आपका कितना है 2x है, तो 14 का डबल कितना हो जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 28। आपने पूरे वीडियो जो अभी तक मेरे देखे हैं, आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि मैं वीडियोस को हर दूसरे वीडियो से, पहले वाले वीडियो से दूसरे वीडियो को कनेक्ट करके चलता हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियोस को स्किप ना क्या करें, एटलीस्ट वो टॉपिक तो कंप्लीटली स्किप ना करें। प्रॉब्लम आपको ही होती है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, आज जो मैंने क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चंस के वीडियोस थोड़े जल्दी बने। क्यों बने हैं? क्योंकि मुझे ऐसा भरोसा है कि आपको पहले जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं वो वीडियोस आपको क्लियर हैं, और इसमें सिर्फ जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक ही स्टेप चेंज हुआ है। वो स्टेप क्या चेंज हुआ है? अगर मैं बात करूं तो आपका एक ही स्टेप चेंज हुआ था, जिसमें हम टाइम से पहले जो इफिशियंसी का डेटा है उसको कन्वर्ट कराया था हमने टाइम में, और बाकी क्वेश्चन मेरा पहले जैसा हो गया था नॉर्मल बेसिक मेथड्स के। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया है उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो डियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।